आश्रम में, जहाँ हम बात करेंगे यहाँ के महंत कमलदास जी महाराज से उत्तराखंड की संस्कृति व भौतिक हालातों के बारे में। तो चलिए चलते हैं। नमस्कार। आपने किस उम्र में संन्यास लिया था और क्या सोचकर लिया था? मैंने 10 से 12 साल की आयु में संन्यास लिया था और संन्यास लिया था धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार करना और जो हमारी नई जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, उसको जागृत करना, धर्म संस्कृति के विषय में उनको बताना। और लोग ज़्यादातर पिकनिक मनाने आते हैं, धर्म संस्कृति के उद्देश्य से नहीं आते ये, और हर प्रकार की जनरेशन आती है, मगर युवाओं के अंदर उतना उत्साह उस धार्मिक क्षेत्र के प्रति नहीं होता, वो पिकनिक का ज़्यादा उनके अंदर होता है। जी, तो अभी हम युवा पीढ़ी की बात कर रहे थे, तो हम देखते हैं कि आजकल के युवा जो है वो नशीले पदार्थों का बहुत सेवन करते हैं। तो धर्म से जुड़कर उन्हें किस प्रकार का लाभ होगा, किस तरीके से वह ये अपनी जो बुरी आदत है उन्हें छोड़ पाएंगे? ये हमारे जो देश में ये जो नशा का जो आजकल जो चल रहा है, बच्चा 8-10 साल का जो है पैदा होगा, वो देखकर जो इन चीज़ों की ओर जाता है, ना कि कोई उनको प्रेरित करता है। हम कहीं भी जाते हैं किसी भी क्षेत्र में, तो लोग दारू पीते हैं और तरह तरह के नशे करते हैं, तो उनको देखकर ही जो है वो लोग जो है, भाई हम जब कहीं किसी क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में हम जा रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसा कार्य ना करें जिससे जो क्या नाम है हमारी धार्मिक संस्कृति को ठेस पहुँचे, और जो हमारी युवा जनरेशन है उनको वो देखकर उन कार्यों को जो क्या नाम है करें। कुंभ मेले में पेशवाई निकलती है, तो फिर उस पेशवाई का क्या महत्व होता है? पेशवाई का महत्व ये होता है, जब कुंभ मेला भरता है, जितने भी अखाड़े होते हैं, जो अखाड़े के पंच होते हैं, वो बाहर से आते हैं कुंभ मेले के लिए, कुंभ मेले को संपन्न कराने के लिए। तो जब कुंभ मेले की जो जैसे छावनी लगती है, जैसे हम लोग आपको हम बताएं एक सादा सरल भाषा में, जैसे मकान का गृह प्रवेश करते हैं, उसी तरह कुंभ मेले का एक हम लोग जो है क्या नाम है झल्लूस के साथ, भव्य शोभा यात्रा के साथ, भव्य गाजे बाजे के साथ अपनी अपनी छावनियों में प्रवेश करते हैं, उसी को हम लोग पेशवाई कहते हैं। जी, जैसा कि हम जानते हैं कि संस्कृत हमारे राज्य की दूसरी राज्य भाषा है, तो संस्कृत जो है वो विलुप्त होती जा रही है। इसका क्या मुख्य कारण आप बताना चाहेंगे? और इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए जो हमारा साधु समाज है, साधु संत है, वो इसमें अपना क्या योगदान दे सकते हैं या दे रहे हैं? देखो, ऐसा है, जो हमारी धर्म संस्कृति विलुप्त हो रही है उसका एक मेन कारण यही है कि जो लोगों में जन चेतना और धर्म के प्रति जो है प्रचार प्रसार, धर्म के प्रति लोगों का रुझान यह कम होता जा रहा है। और जहाँ तक बात है साधु संतों की, साधु संत तो अपने अपने ढंग से प्रचार प्रसार करते रहते हैं। भाई जो यहाँ में इस देश में रहने वाले लोग हैं उनका भी कर्तव्य बनता है, उनका कर्तव्य ये बनता है कि हम अपने धर्म के प्रति प्रचार प्रसार करें, और जो हमारी नई जनरेशन है उनको हम अपने धर्म के प्रति बताएं, उनके अंदर एक ऐसे संस्कार डालें, वो एक ऐसे संस्कारवान बने जिससे हमारी जो धर्म संस्कृति है उनको उस धर्म संस्कृति के विषय में पता चले, और धर्म संस्कृति के लिए उनको जो है एक उत्साह होना चाहिए। जैसा कि चुनावी माहौल अभी बन रहा है और हरिद्वार विधानसभा से सतपाल ब्रह्मचारी जी खड़े हुए हैं, तो एक तरीके से वो भी साधु संत समाज की ओर से हैं, तो उनके लिए आपका क्या मानना है, आपके समाज से जैसे वह हैं उसको लेते हुए? देखो, ऐसा है, जब मैदान में दो पहलवान खड़े होते हैं तो निश्चित एक की जीत होती है, दो की जीत नहीं होती। तो यह तो जनता फैसला करेगी किसके हक में जो है जाती है जनता, किसके हक में नहीं जाती है। अभी हम ओवर कॉन्फिडेंस से कुछ चीज नहीं कहेंगे, क्योंकि सतपाल ब्रह्मचारी जी भी हमारे समाज के व्यक्ति हैं और उन्होंने भी हमारे हरिद्वार के लिए बहुत कुछ किया है। जब वो यहाँ के जो है नगर पालिका अध्यक्ष थे उस समय में भी उन्होंने बहुत कुछ किया है, और हमारे जो मदन कौशिक जी हैं उन्होंने भी बहुत कुछ किया है। तो अब हार और जीत का तो ये जनता ही निर्णय करेगी।
जब 14 तारीख को बटन दबाया जाएगा तो उसकी किस्मत उस पिटारे के अंदर बंद हो जाएगी। तो इसका निर्णय तो तभी होगा कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है। और खासकर जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, उस चुनाव के समय हम तो बस उनको इतना ही कहेंगे कि आप सब समझदार हैं और यह आपका अधिकार है, पूर्ण अधिकार है। आप किसी को भी वोट दें, किसी को भी सपोर्ट करें, बाकी गलत आदमी को सपोर्ट नहीं करें, सही आदमी को चुन कर लाएं। सही आदमी हमारे बीच में चुन के आएगा, सही कार्य करेगा, तभी हमारी हिंदू संस्कृति बचेगी और जो हमारी युवा जनरेशन है वो नशाखोरी से दूर जाएगी। स्वास्थ्य संकल्प ट्रस्ट से बातचीत करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि हमने देखा, हमारे साथ अभी हमने जो है उत्तराखंड की संस्कृति या भौतिक हालात या जो भी अभी मतदाता चुनाव देंगे उनसे रिलेटेड हमने महाराज जी से बात करी थी। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।